खुदा से पाकिस्तान में क्यों पैदा किया, पाकिस्तान में पैदा किया तो ये काम करने के लिए क्यों पैदा किया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तुम्हारी किस्मत ऐसी है पाकिस्तानी हो। देख तू ये अपना चाय का कप मत फोड़। मैंने फोड़ा क्या, नहीं फोड़ा। देखो तुम्हें अफगानी भी ठोक रहे हैं, भारत भी ठोक रहा, हर कोई ठोक रहा है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत में पिलना लिखा है, तो अब हम क्या करें भाई। ये तो पाकिस्तान की किस्मत ही ऐसी। वो पूछो जिन्ना से, पूछो जिन्ना से जिसने तुम्हें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, जो दिखाया था भाई तुम बहुत बड़ा पता नहीं क्या बनोगे, रियासत ये बनोगे वो बनोगे, तुम इस्लाम को कहीं उच्च मकाम पे ले जाओगे। सवाल ये है कि एक दूसरे को मारने काटने में लगे हो। वेरी बैड, आई एम वेरी सैड। चलो भाई आगे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमास ब्लड बाथ 52 डेथ। साहब ये बड़ी एक दर्दनाक दास्तान मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पीस की डुगडुगी बगाचे निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप का पीस 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 3000 साल बाद, मतलब वट एवर 3000 साल में ये हुआ। हकीकत ये है, हकीकत ये है, अगर मैं आपको कुछ तथ्य बताऊं, हमास इज बैक इन बिजनेस। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज से भी रिपोर्ट्स हैं, सोर्सेज से भी रिपोर्ट्स है, कम से कम 2 दिनों में जब से हमास इज बैक ऑन गाजा एंड रफा एंड 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दे हैव स्लॉटर्ड 52 पीपल एंड दिस इज सो कॉल्ड ट्रम्प्स पीस इन गाजा। पीस, ट्रम्प का पीस, जिसको लेके वो 30 चेयर लीडर बैठ के आज वो ताली बजा रहा था। 52 लोग उन्होंने मार दिए, 7-8 लोगों को तो इन्होंने सर्कल बनाया, ये आपको इजराइल के मीडिया पे भी मिलेगा, और उनको खटाखट मतलब एग्जीक्यूशन किया एके से, मशीन गन से, बिल्कुल सर्कल बना के गाजा के सड़कों पे उन्हें मारा। अब जिनको ये मार रहे हैं, जिनको ये मारने पीटने का काम कर रहे हैं, और हमास ने कई सारे अब जो यूनिट्स हैं, जो बिल्कुल हमास की एलिट यूनिट्स है, वो सामने आ गई। एक यूनिट है एरोहेड। ये एरोहेड यूनिट इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, ये सामने आ गई है। एक लिज अल कासिम ब्रिगेड है, अल कासिम ब्रिगेड भी जिसे कहते हैं। ये अल कासिम ब्रिगेड हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूशंस और किडनैपिंग्स करती, इनके लोग देखे गए। और एक है इनकी एक इनकी है भाई, क्या है इनका, एक हमास की लेट मी से, एक हमास की एक और ब्रिगेड है, वो स्पेसिफिकली एब्डक्शंस के लिए मशहूर है। उस ब्रिगेड के भी लोग आज देखे गए। तो यानी कि हमास के जो 2-3 बड़े ब्रिगेड है उनके लोग देखे गए। शैडो यूनिट, सॉरी शैडो यूनिट का काम ही है होस्टेज लाना और किडनैपिंग करना। जिन शैडो यूनिट ने होस्टेजेस को ट्रांसपोर्ट किया था इजराइल से, वो शैडो यूनिट के लोग आज आपको गाजा में दिखे। 52 लोग ये मार चुके हैं और कहानी चल रही है। और अगर आपको एक चीज बता दूं, इफ यू एक्सक्यूज मी, गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू फिक्स समथिंग, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। ये जो शैडो यूनिट के लोग हैं, दिस फैन वाज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग मी, मैंने इसको, ये जो शैडो यूनिट के लोग हैं ये देखे गए हैं। दीज आर द पीपल हु डिड किडनैपिंग्स, ये इन्होंने किया है। एरोहेड, कासिम ब्रिगेड, शैडो यूनिट, ये देखा गया। हमास का एक, हमास को एक ग्रुप है जो गाजा में, जिसका नाम है डोगमुश। डोगमुश इज एंटी हमास, ये प्रो इजराइल था। इसके लोगों के साथ गन फाइट्स हर गली में हो रही है, इनको चुन चुन के पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। एक यासीर अबू सरहाब, ये एक ग्रुप था, यासीर अबू सरहाब जो उसको लेड करता था, इसने हमास के अगेंस्ट कुछ लोकल रेजिमेंट बनाई थी। इसके राइट हैंड मैन को मार दिया, इसको ढूंढ रहे हैं। अभी हमास का शैडो यूनिट जिसका काम ही था अबडक्शंस और किलिंग करना, वो एक्टिवेट हो गया है। डोगमुश के लोगों को, डोगमुश क्लैन के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारे। और कुछ ऐसे छोटे मोटे ग्रुप से जिनको इजराइल ने आर्म किया था टू फाइट हमास, उन सबका मामला अभी सेटलमेंट हो रहा। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं जिसको देख के आप बिल्कुल हैरान होंगे और परेशान होंगे, बोलोगे यार ये किसके संरक्षण पे हो रहा, हु हैज ऑथराइज्ड ऑल दिस, ये एक सवाल आएगा आपके मन में। लेट मी टेक अ स्मॉल पोल, हु डू यू थिंक हैज ऑथराइज्ड ऑल दिस, ये किसके कहने पे हो रहा है, हु हैज ऑथराइज्ड ऑल दिस किलिंग्स, कि हमास को ये कंट्रोल किसने दिया और किसके कहने पे हो रहा है। कैन एनीबॉडी टेक अ गेस, कैन यू टेक अ गेस, किसके कहने पे हो रहा है, किसने ऑथराइज किया है। कम ऑन गाइस, किसके कहने पे हो रहा है, किसने ऑथराइज किया ये, कम ऑन एनीबॉडी। कतार, यूएस, नितिन गलियानी, और कोई, गुड ट्राई, बताइए
Come on, you're on the track. I just need 5 comments. USA और ईरान, गुड ट्राई. कतार, चलिए 2 ट्राइज और. ईरान, चाइना, चलिए गुड. लेट मी ब्रेक द टर्की, लेट मी ब्रेक द सस्पेंस. ये सब हो रहा है पाकिस्तान, गुड ट्राई. ये सब हो रहा है श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के दिशा निर्देश पे. अब आप बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जी हां, ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ऑथराइजेशन दे रखा हमास को. आप फिलहाल क्या है, आप फिलहाल गाजा के कोतवाल हो. गाजा की पीस और सिक्योरिटी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हमास को दी गई है. अब बताओ जेराल्ड कुशनर ने कितने पैसे खाए? अब बताओ ट्रंप परिवार को कितने पैसे मिले इस ड्रामा के? जिस हमास को डिसआर्म करना फंडामेंटल कंडीशन थी, दिस हमास को लेके कभी भी इजराइल पीसफुल नहीं हो सकता. उस हमास को बोला गया है कि अभी गाजा में वैक्यूम है, गाजा में सिक्योरिटी वैक्यूम है. सिक्योरिटी वैक्यूम को फिलहाल हमास फुलफिल करेगा एज कोतवाल, एज दरोगा ऑफ गाजा. तो ये जो हमास कर रहा है, इनको भैया ऑथराइजेशन मिला है डोनाल्ड ट्रंप से करने के लिए. अब इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा फार्स, इससे बड़ा फांदेबाजी अगर आपने कहीं दुनिया में देखी हो तो आप मुझे बताइए. कैन यू बिलीव दिस इज ट्रू? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इन्हें ये सब ऑथराइजेशन मिल रहा है. इट इज गिवन अ ग्रीन लाइट बाय यूएस. और कब तक ग्रीन लाइट रहेगी? जब तक वो इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं बनेगी, जब तक वो काउंसिल नहीं बनेगा, जब तक वो चीजें नहीं बनेगी. और हमास का जो प्राइमरी कंडीशन था कि विल नॉट गिव आउट वेपन्स, हमास ने हथियार ही नहीं भेजे. इसीलिए हमास हमेशा कहता था मैं आरपीजी दूंगा, ये रॉकेट दूंगा, पर कलाशनिकोव और राइफल कभी नहीं दूंगा. क्योंकि एग्जीक्यूशंस कैरी करने के लिए आपको कलाशनिकोव और राइफल्स ही तो चाहिए, पिस्टल्स ही तो चाहिए. वो हमास के भी देने को तैयार नहीं था. ये हमास का कहर बरस रहा है. जिस पीस की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, वो पीस का घंटा हुआ. आज भी आईडीएफ ने 6 लोगों को मारा. दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द येलो लाइन. आईडीएफ से भी 6 लोग मरे. तो अगर 24 घंटे का जो ऑफिशियल काउंट देखे 52 + 6 लगभग 58 लोग मर चुके हैं. और ट्रंप पीस सेलिब्रेट कर रहा है. ट्रंप कह रहा बहुत बड़ा पीस अकॉर्ड हुआ. और आज दुनिया में सबसे बड़ा मजाक यह हुआ दोस्तों, जब ट्रंप कह रहा पीस अकॉर्ड. कौन सा पीस अकॉर्ड? किसके साथ ट्रंप ने पीस अकॉर्ड साइन किया? हमास थानी, इजराइल थानी, किसके साथ तुमने पीस अकॉर्ड साइन किया? फतेह अल सीसी के साथ या किंग अब्दुल्ला के साथ या एमबीएस? शायद एमबीएस भी नहीं गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एमबीएस आई कुड नॉट सी देयर. या मेलोनी के साथ. वैसे मेलोनी को लेके बड़े किस्से आज. तो ये जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ किसके साथ हुआ? कौन सा पीस अकॉर्ड की बात कर रहे हैं? ये अजीब सी बात है कि मैं दुकान का सौदा करने जा रहा हूं, ना बायर है ना सेलर है. मैं आपके साथ किसी, मैं मोहन शर्मा जी के साथ सुनील वर्मा के मकान के प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर रहा हूं. यार हु द हेल भाई? ना इजराइल है ना हमास है, तो पीस डील कौन सी? मिडिल ईस्ट पीस डील किसके साथ साइन कर रहा था ट्रंप? ये ट्रंप और अमेरिका का सबसे घटिया ड्रामा है, सबसे घटिया ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है. और ये दुनिया को जितना आज बेवकूफ बनाया गया उतना नहीं बनाया था. और ट्रंप हैज एग्जैक्टली डन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. उस पे आने वाला. तो गाजा में मैसेकर जारी है और गाजा में अब वर्चस्व की लड़ाई है कि अभी हम